Hello everyone, welcome back to channel PCMB Digital Gurukul. Experience the holistic learning. Today we are here for discussing the mop-up round cutoff. आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं mop-up राउंड कट ऑफ किसकी? दिल्ली यूनिवर्सिटी की। क्या रहने वाली है, कैसे बताएंगे हम इसके बारे में, क्योंकि अभी हमने जो है हमारे पास वैकेंट सीट वापस आ गई हैं, तो हम बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि अगर पहले ये कट ऑफ गई थी तो अब क्या कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, ऑल इंडिया लेवल से जो है क्या चांसेस रहेंगे, तो वो हम बड़ी आसानी से यहाँ पे पता कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी हमारे लिए। ठीक है, तो ऑल इंडिया से जो सीटें आनी थी इनमें, उनकी बात हम यहाँ पे अब कर लेते हैं कि कितनी सीटें वापस आई हैं, और स्टेट वाला भी हमें आइडिया है कि क्या आई है, तो वो भी बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो जनरल कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में जो हमारी कट ऑफ गई थी 6349 रैंक पर गई थी। ठीक है, 6349 पर जनरल कैटेगरी गई थी सेकेंड राउंड में। तो जनरल की अगर हमें बात करनी है मॉपअप में, तो ध्यान रखिएगा जनरल कैटेगरी की मॉपअप में जो सीटें आई है वो एक सीट वापस ऑल इंडिया से आई है, तो अब बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और 5-10 सीटें स्टेट से खाली हुई होंगी मैक्सिमम। तो ये जो आपकी कट ऑफ है ये 6400 रैंक तक ही जाएगी AIR। इससे पीछे मॉपअप राउंड में भी नहीं जाने वाली जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन सी कैटेगरी की बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं मान लीजिए EW PWD के, जिसमें सीटें वापस आई हैं उन्हीं की बात हम कर लेते हैं। या हम मान लीजिए बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 18,514 पर एक कट ऑफ गई थी। अब इसमें 3 सीटें वापस आई हैं। तो OBC के अंदर 3 सीटें ऑल इंडिया कोटा से वापस आई हैं, और उसके साथ 3 फ्रॉम, एक सेकेंड भाई दोस्तों, OBC के लिए 3 सीट्स आई हैं फ्रॉम AIQ ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, और आप इसके डबल या ट्रिपल सीटें मान के चलिए, ऑलमोस्ट डबल सीटें जो हैं वो स्टेट से आई होंगी। तो यहाँ पर भी अगर 18,514 रैंक थी, तो मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि OBC जो मोपअप होगा दिल्ली में वो करीब करीब होगा 18,600 रैंक तक ऑल इंडिया रैंक। ऐसे ही अगर OBC PWD की मैं बात करता हूँ, तो OBC PWD में मोपअप राउंड कहाँ तक जाने की उम्मीद है? तो OBC PWD में मोपअप राउंड में आपको जो है सीट जो मिल सकती है, जो यहाँ पर आपकी कट ऑफ थी 5,77,904, तो आप ये लगा के चलिए कि 5,78,000 जो है आप लगा के चलिए, या सॉरी 5,69,000, इसके आसपास तक आपको जो है कट ऑफ में MBBS में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो है बाकी अगर बात करोगे तो ये आपको जनरल की बता दी मैंने, OBC की बता दी, और किसकी बता दी? OBC PWD की भी बता दी। अब अगर मैं बात करता हूँ किस कैटेगरी की बच्चों, SC और ST कैटेगरी की और बात कर लेते हैं। तो SC कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो शुरू में ही सारी सीटें फिल हो गई थी, वो दोबारा से रिवाइंड अप में आई ही नहीं है, और राउंड 2 में भी खाली नहीं हुई थी, AIQ से भी कोई सीट नहीं आई है, तो वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। मोपअप में भी एक जो ये वाली सीट है वो इसी के आसपास जो है DU में मोपअप भी यही रहने वाला है, कोई इसमें बहुत बदलाव नहीं होगा। 1-2 नंबर का हो जाए तो हो जाए, वरना कोई चेंज नहीं होगा। जो आपके सामने ये पूरी राउंड 1 की कट ऑफ है, बाकी कैटेगरीज़ के लिए आप यही फाइनल मान के चलिए, उसमें उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जो इसमें राउंड 1-2 में ही सीट नहीं छूटी वो अब नहीं छूटने वाली है। तो ये DU के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ जा रही है। ठीक है, अगर आपको इतना ध्यान रहेगा तो आपका बहुत फ़ायदा होएगा उसमें। ठीक है, ST कैटेगरी की हम और बात कर लेते हैं। SC में तो कोई मतलब ही नहीं होता कि कोई भी सीट चली जाए। ST कैटेगरी में राउंड 1 अगर हम देख रहे हैं तो वो 1,59,000 पर गया था, और ST राउंड 2 में और कम पे चला गया था, तो ये भी सीट अब छूटने की ना के बराबर चांस है। तो आप मोपअप के लिए भी DU का जो होगा वो आप यही लगा के चलिए कि कट ऑफ रहने वाला है। मैक्सिमम 1,58,400 तक चला जाए तो चला जाए, इससे आगे नहीं जाएगा। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन थी DU के मोपअप राउंड को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Do subscribe the channel if you have not done till now, so that we can continue with the stray vacancy round information also. Thank you.